नमस्कार, मैं हूँ विमलेंदु। क्या आपने तरुण राज अरोड़ा का नाम सुना है? शायद सुना हो, न भी सुना हो। मैं आपको बता देता हूँ। तरुण राज अरोड़ा फालूदा एक्सप्रेस कंपनी के मालिक हैं। फालूदा एक्सप्रेस 22 से भी ज़्यादा नेचुरल फ्लेवर में कुल्फी बनाती है। फालूदा एक्सप्रेस के नाम से यह कंपनी बिहार में भी अपना बिजनेस शुरू किया है। बिहार में इस कंपनी के सीएनएफ डॉक्टर तिलक राज गांधी, जो कभी पाल होटल के मालिक हुआ करते थे, उनके पुत्र रोहित गांधी हैं। और इस वेंचर में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं अलग अलग ज़िलों के, वो काफ़ी यंग लड़के हैं। यंग लड़के मीन्स 20-22 साल के नौजवान भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप संभाल रहे हैं। तो तरुण राज अरोड़ा जो हैं फालूदा एक्सप्रेस कंपनी के मालिक, वो युवाओं को सपने दिखाते हैं। सिर्फ सपने दिखाते नहीं, उन सपनों को कैसे साकार किया जाता है, नाउम्मीदी को उम्मीद में कैसे तब्दील किया जाता है और कामयाबी की राह पर कैसे आगे बढ़ा जाता है, यह सारा कुछ गुरु बताते हैं, सिखाते हैं, आप में ऊर्जा भरते हैं। आइए सुनते हैं तरुण राज अरोड़ा को और उम्मीद करते हैं निश्चित ही यह आपको कहीं न कहीं पॉजिटिविटी से भर देगा। भाषण की शुरुआत में लोग बड़े बड़े उदाहरण देते हैं, कुछ अच्छा सा डाटा देते हैं, अपनी कंपनी की, अपनी प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं। ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने सही हैं। इस बात पर टिके रहते हैं कि उसके अंदर कुछ खास है। हमने भी अभी औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही किया, आगे भी शायद यही करने वाले हैं। कुछ ऐसा जो शायद कुछ अलग नहीं हो, कुछ ऐसा जिसका मकसद सिर्फ इतना रहेगा कि हम ये आपको समझा पाएं कि फालूदा एक्सप्रेस है क्या। डाटा, रिसर्च, बात, भावना से ऊपर सच होता है। और आज की शुरुआत 3 कहानियों से होगी। तीनों कहानियों के किरदार इसी हॉल में बैठे हैं। मन तो है कि नाम लेकर सही सही सब कुछ बता दें, लेकिन कुछ चीजें पर्दे में बेहतर लगती हैं। इसलिए आज की शुरुआत 3 कहानियों से। आप में से एक सज्जन व्यक्ति हमें फोन करते हैं, मुझे कहते हैं कि मुझे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए। हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते हैं। भाई साहब कुछ एडवांस देकर बुकिंग भी करा लेते हैं। अगले दिन वो पटना आते हैं और कहते हैं मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। जितनी संवेदनशीलता से वो हमसे पैसे मांग रहे थे, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, बट हमको लगा था कि पैसा वापस करना पड़ेगा। बट हमारे अंदर भी एक बिजनेसमैन तो रहता है, हमको पैसा वापस करने में कोई दिक्कत नहीं था। हमको इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं था कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कम हो जाएगा, क्योंकि अगर हम सही काम कर रहे हैं तो मेरे पास और डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे। हमको बस इस बात से दिक्कत था कि कोई व्यक्ति आ रहा है, पैसा दे रहा है और बाद में कह रहा है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं चाहिए। हम उनसे पूछी तो भाई साहब का जवाब था कि तरुण जी,
मुझे माफ़ कीजिए, बट आपके प्रोडक्ट में जान नहीं है। जब तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा कि उन साहिब ने ड्राई आइस में लगा हुआ कुल्फी डायरेक्ट खा लिया था। भला हो उस ईश्वर का कि उनका दांत नहीं टूटा। हमारे बिहार के सीएनएफ रोहित गांधी जी ने उनसे मिलकर एक छोटा सा बात कहा। उन्होंने कहा कि आप एक बार मेरे होटल चलिए और एक बार फिर से कुल्फी को खाइए। अगर आपको कुल्फी अच्छी नहीं लगी तो हम जिम्मेवारी लेते हैं कि आपको कल तक आपका पैसा मिल जाएगा। जो इस इंसान बार बार कह रहा था कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए, क्योंकि मैं उस समय अवेलेबल नहीं था और पटना के ही किसी दूसरे हिस्से में बैठकर मैं समझ पा रहा था कि पैसा मांगते वक्त उसकी आंखों में आंसू रहे होंगे। जब उसने वो कुल्फी दोबारा से खाई, जब वो ड्राई आइस से निकल चुकी थी, 10 मिनट हो चुके थे, तो बोला कि नहीं, हमें पैसा नहीं, हमें आपके साथ काम करना है और इसके अलावा हमें और कोई चीज़ मंजूर नहीं। वो आज भी यहाँ बैठी। एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए और उनको ये एहसास दिलाइए कि उन्होंने जो किया वो सही था। उनको यह बताइए कि हम यहाँ बिहार के साथ अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी का भी ध्यान रखते हैं। उनको यह समझाइए कि हमारा मकसद सिर्फ धंधा करना नहीं है, बल्कि सही तरीके से धंधा करना है। दूसरी कहानी, एक लड़के का फोन आया। उसने कहा, सर हम फलाना जिला से डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं। बातचीत के दौरान उसने हमसे हमारा नाम पूछा। हमने उसे बताया कि हम तरुण राज अरोड़ा बोल रहे हैं। तो उसने कहा, सर हम आपको कल देखे थे। मुझे लगा YouTube पे देखे होंगे, किसी लोकल चैनल पर देखे होंगे, फेसबुक पर देखे होंगे। उसने कहा कि नहीं, हम आपको मोरे लोक पे देखे थे और वहाँ आप किसी सज्जन के साथ लिट्टी खा रहे थे। एक रात पहले मैं आशीष जी के साथ मोरे लोक में लिट्टी खा रहा था। बहुत आश्चर्य हुआ उस वक्त कि पटना में भी लोग हमें पहचानने लगे, वो भी लिट्टी खाते लोग। मगर दिल के कोने में इस बात की खुशी थी कि चलो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि लोग पहचानने लगे। वो लड़का बोला कि आप दिल्ली से आकर हमारे राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं, हम भी अपने ज़िले के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमें अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना दीजिए। मैंने उन्हें यहीं लेमन टी बुलाया। उस लड़के ने हमें 21,000 रुपये एडवांस दिया और हमने डिस्ट्रीब्यूटरशिप उस ज़िले का उनके लिए लॉक कर दिया। फिर मालूम चली एक और कहानी ये कि अगले दिन भोर में सुबह 5 बजे उनके माँ बाप ने मना कर दिया कि वो इस बिज़नेस आइडिया में उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जो हुआ वो बिहार के लिए मिसाल है इस बात का कि अगर कोई कुछ करना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। वो लड़का हमें घूरते हुए देख रहा है इस वक्त। उस लड़के ने अपने दोस्त को फ़ोन किया, अपना बैग लिया, वो पटना आया हुआ था, अपना बैग लिया और अपने ज़िले पहुंच गया। अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसका दोस्त उस वक्त एक शादी में था। वो लड़का अपने दोस्त के पास गया, फालूदा एक्सप्रेस के बारे में बताया और दोनों ने सहमति से ये बिज़नेस शुरू किया। अब एक बार फिर सोचिए कि क्या फालूदा एक्सप्रेस धंधा है? तीसरी कहानी,
यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनमें सबसे कम उम्र का एक लड़का है, शायद 19 साल का। पटना के कंकड़ बाग से लेकर कुमरार तक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप उसने लिया है। उस लड़के के पिताजी नहीं हैं, उसके चाचा ने उसे इस बिजनेस आइडिया के बारे में बताया और अपनी माँ से इजाज़त देकर अपने चाचा के भरोसे उसने यह सब शुरू किया। जब हमारी पहली डिस्ट्रीब्यूटर इस होटल में हुई थी तो जनता जंक्शन की प्रशांत राय ने उस लड़के का साक्षात्कार लिया और उन्होंने मुझे ऑन कैमरा बुलाकर कहा कि तरुण जी, आपको इस लड़के का विशेष ख्याल रखना है। उस दिन मुझे लगा कि फालूदा एक्सप्रेस सिर्फ मेरा सपना नहीं है, मेरी जिम्मेवारी भी है और मेरा सब कुछ है। जब लोग हमसे ये पूछते हैं कि फालूदा एक्सप्रेस के बारे में इतना क्यों बोलते हो, तुमको किस बात का घमंड है, तो मैं गर्व से कहता हूँ कि फालूदा एक्सप्रेस सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बिहार से शुरू होने वाली वो मुहिम है जिससे लोग सार्थकता के साथ जुड़ेंगे। इस बात का प्रचार करने से बेहतर है कि हम कितना अच्छा करते हैं, हम इस बात का प्रचार करें कि हमारे पास कितने विभिन्न प्रकार के लोग हैं। हमको नहीं लगता कि गर्व से ये बोल देना कि मेरे पास इतने डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये कोई बहुत बड़ी बात है। हमको लगता है कि हम गर्व से यह कहें कि हमारे पास 2 बिहारी हैं जिनके अंदर जुनून है। हमको ये लगता है कि आज इस मंच से हमको ये कहना चाहिए कि बिहार ने हमको अपना लिया है। हमको ये लगता है कि यह सब कुछ बिहार का ही दिया हुआ है। एक सपना जो शायद 22 मार्च को शुरू हुआ था। तब मैंने एक कज़न को बोला था कि हम एक साल में 100 काटते, 100 लोगों को साथ में जोड़ को पता लग गया होगा कि फालूदा एक्सप्रेस आखिर है क्या। कहानी के बाद नमस्कार करता हूँ आप सभी लोगों को। मेरा नाम तरुण राज अरोड़ा है और आज फालूदा एक्सप्रेस के औपचारिक लॉन्च के दिन शुरुआत इसी बात से कर रहा हूँ कि सपनों पर किसी का हक नहीं होता। अगर आप सपना देखते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ जुनूनी होना पड़ेगा। सपनों को पूरा करने में शायद लोग उस समय आप पर विश्वास न करें, लेकिन ऐसा वक्त आता है जब वो लोग भी हैरत में पड़ जाते हैं। हाँ, उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत लगती है, महीनों की रातों की नींद उड़ती है, जुनून होना बहुत जरूरी है। ऐसी जुनूनियत लानी पड़ेगी कि दिन रात ना निकले। आपको इतना पैशनेट होना पड़ेगा कि आप हर चीज़ भूलकर सिर्फ अपने सपने को जिम्मेवारी समझकर पूरा कर सकें। किसी बड़ी कंपनी का उदाहरण देकर, किसी बड़ी हस्ती का नाम लेकर हम चाहें तो यह साबित कर सकते हैं कि किसी भी नए बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना करके हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि किसी भी बिजनेस का ऊपर होना, किसी भी बिजनेस का हिट होना उन लोगों के हाथ में होता है जो इसे चलाते हैं। तरुण राज अरोड़ा या आशीष कुमार अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। आप सभी लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। बहुत मन है कि कल कोई स्टार्टअप वाला आकर इस बात का उदाहरण दे कि गोपालगंज जिला के डिस्ट्रीब्यूटर ने फालूदा एक्सप्रेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। हम ये चाहते हैं कि लोग ये कहें कि मधुबनी के फालूदा एक्सप्रेस के डिस्ट्रीब्यूटर ने रिकॉर्ड तोड़ कुल्फी बेचकर यह साबित कर दिया कि उनको बिजनेस करना आता है।
फालूदा एक्सप्रेस के मधुबनी के डिस्ट्रीब्यूटर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन शायद 7 से 8 कैटरिंग के फंक्शन वो ऑलरेडी कर चुके हैं औपचारिक लॉन्च से पहले। उदाहरण बहुत से दिए जा सकते हैं। उदाहरण देने से बढ़िया है कि यहाँ पर बैठे सारे लोग उदाहरण बन जाएं। जो 20 लोग यहाँ बैठे हैं वो आने वाले समय में उदाहरण बनने वाले हैं। किसी दूसरे के बारे में सोचने से बेहतर है कि हम कुछ ऐसा सोचें जो फालूदा एक्सप्रेस को बिहार में वो मुकाम दे जो आज तक कोई कुल्फी और फालूदा का ब्रांड नहीं बना पाया है। सवाल है कि कैसे? बड़ा आसान सा जवाब है, बड़ा सा। तेजी से सोचो और सबसे पहले सोचो, क्योंकि सोच पर किसी का ट्रेडमार्क नहीं है। हमारे देश में तो वैसे भी ट्रेडमार्क की क्या वैल्यू है आप सभी को पता है। बस आपको यह तय करना है कि आपको क्या करना है, किसी भी हाल में करना है, बिना परिस्थिति को देखे। और अब आप यह तय कर लेंगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा अपने सपनों को पूरा करने से। इस बात की चिंता किए बिना कि परिणाम क्या होगा, अगर आप सिर्फ इतना सोच लें कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, हम इस बात का दावा करते हैं कि आप सफल जरूर होंगे। किसी भी बात का चिंता किए बगैर कि आने वाला समय क्या सोच रहा है, अगर आप अपने धंधे को लेकर सीरियस हो गए हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तमाम उदाहरण हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन इन उदाहरणों से, इन बातों से सफलता नहीं आएगी। सफलता आएगी रात को जाकर अपने धंधे के बारे में सोचने से। सफलता आएगी यह तय कर लेने से कि किसी भी हालत में हम यह काम करेंगे। सफलता आएगी उस जुनून से जो कहता है कि उस वक्त तक रुकना नहीं है जब तक तुमने जो सोचा है वो पूरा ना हो जाए। और पूरा करना सही मायने में मुश्किल भी नहीं है। पिछले कुछ महीनों से हमें नींद नहीं आई, यह सोचकर कि हमने जो सोचा है क्या वो सच हो पाएगा। आज उस सफलता का पहला पड़ाव है, और पहले पड़ाव पर चढ़ते वक्त मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तैयारी मत कीजिएगा, तैयार रहिएगा इस बात के लिए कि सफलता बस अगले कदम पर है, और वो कदम जितने बढ़ते जाएंगे आप उतने सशक्त और मजबूत होते जाएंगे। बोलने को बहुत बोला जा सकता है, लेकिन बस ख़त्म कर रहे हैं ये कहकर कि बिना परिणाम की चिंता के लगे रहिएगा। पिछले कुछ समय में जब हम तकरीबन अंतिम पड़ाव पर थे अपने लॉन्च के लिए, बहुत सी रातें ऐसी गुजरी हैं कि शायद हम 5 मिनट भी नहीं सो पाए। मन में बहुत शंकाएं थी कि क्या ये बिजनेस चल पाएगा। खुद से सवाल करते थे और खुद ही जवाब देते थे कि ये चलेगा और हमें इसे चलाकर दिखाना है। आज मैं कुछ लोगों को अगर धन्यवाद ना करूं तो शायद ये अनजस्टिस होगा। सबसे पहले मेरी फैमिली, जिसने पिछले कुछ महीने में बहुत झेला कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। हमारे मेंटर, मेरे दोस्त, बड़े भाई रवि सेठी, जिनके बिना आज के दिन तक पहुँचना शायद मुश्किल था। मेरे दोस्त भाई रोहित गांधी जी, जो कि बिहार के CNF भी हैं।
सच्चाई ये है कि सपना देखना आसान होता है, लेकिन जब आप उस सपने को पूरा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं तो वो भी उतना ही आसान रह जाता है। जब आप सोच लेते हैं कि उस सपने को पूरा करना है तो बहुत आसान रहता है। यह मत सोचिएगा कि आप जो कर रहे हैं उससे हासिल क्या होगा, बस रुकिएगा मत। और फिर आज के प्रोग्राम का टैगलाइन कि हम होंगे कामयाब। जी हाँ दोस्तों, ज़रूर होंगे। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। एक बार फिर तहे दिल से आभार इस बिहार का, जिसकी पावन धरती पर खड़ा होकर मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। नमस्कार।